हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगेन इट इज एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एप्लीकेशन है वो हमने एक देखा था पहले कि फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मींस हमें इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं यूज करना है। उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर रहा तो उसको भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ये एप्लीकेशन में आते हैं। तो अभी ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, d2y/dt² प्लस y इक्वल टू साइन 3t। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट स्टार्टिंग ही ऐसे करना है कि अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स और टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एक एक टर्म का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है वन बाय वन। लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y/dt² दैट इज इक्वल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y/dt² प्लस सेकंड टर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t। तो इस टाइप से एक एक टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेट सेपरेट हमने अप्लाई किया। अभी सिर्फ हमने सिंबल अप्लाई किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, कैलकुलेशन इसमें भी कुछ भी नहीं किया है या फिर कोई प्रॉपर्टी अभी तक हमने यहाँ पे यूज नहीं की है। अब ये सिंबल को हमें यहाँ से रिमूव करना है। अब हमें वैल्यूज पुट करना है कि व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन। वन बाय वन हमें एक एक का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो पहले फर्स्ट टर्म के अंदर हमें लगने वाला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पुट करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y/dt², ऐसे अगर आता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पुट करना है। इट इज इक्वल्स टू s स्क्वायर इंटू y ऑफ s, s स्क्वायर इंटू y ऑफ s माइनस s इंटू स्मॉल y ऑफ 0 एंड माइनस y डैश ऑफ 0। ठीक है, तो ये इतना वैल्यू आपको पुट करना है सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y/dt² के जगह पे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। मैंने इसके पहले भी कहीं ना कहीं आपको बोला है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव अगर ले रहे हैं तो वहां पे हमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। ये डबल डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसलिए हमने इसमें s स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। अगर सिंगल डेरिवेटिव का आता है तो s से मल्टीप्लाई होगा, बट उसके साथ एक दो एक्स्ट्रा की चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट करना कंपलसरी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है s इंटू वाई ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0। ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद सेकंड टर्म के अंदर हमें चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, तो ये सिंबल को हमें यहाँ से निकालना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y का जो सिंबल है इसको कर दो यहाँ पे कैपिटल Y ऑफ s। ठीक है, जैसे अभी तक हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f लिखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल f ऑफ t इट इज कैपिटल F ऑफ s। तो वैसे यहाँ पे स्मॉल y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल Y। कैपिटल लेटर अगर कहीं पे यूज होता है तो इट मींस दैट कि वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्मॉल y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल Y, और उसके बाद फिर बचेगा थर्ड टर्म राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमें चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, तो उसके लिए फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इट इज इक्वल्स टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब ये तीन फॉर्मूले हमें वहां पे ऊपर अप्लाई करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है वहां पे। तो फर्स्ट टर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव d2y/dt², ये आ गया s स्क्वायर इंटू कैपिटल Y ऑफ s माइनस s इंटू स्मॉल y ऑफ 0 एंड माइनस y डैश ऑफ 0। ये हो गया पूरा का पूरा वैल्यू सिर्फ डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। इसके बाद प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y सेकंड टर्म, तो ये हो जाएगा कैपिटल Y ऑफ s। इसके बाद राइट हैंड साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, ये हो जाएगा 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर दो टर्म्स आई है। एक आई है कि लाप्लास y ऑफ 0 और एक है y डैश ऑफ 0। ये y ऑफ 0 का यहाँ पे एक टर्म है और दूसरा है y डैश ऑफ 0 का टर्म। तो ये दोनों टर्म को आपको यहाँ से निकालना है। निकालना मीन्स इसका वैल्यू कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम के अंदर ही लिखा रहता है। तो एक बार फिर से प्रॉब्लम को चेक करो। y ऑफ 0 और y डैश ऑफ 0 प्रॉब्लम के अंदर ऑलरेडी गिवन है।
सी रहा प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा है y ऑफ जीरो इट इज इक्वल टू जीरो एंड y डैश ऑफ जीरो इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों वैल्यूज को प्रॉब्लम के अंदर पुट कर दो। y ऑफ जीरो इट इज जीरो एंड y डैश इट इज ऑल्सो जीरो। जीरो है मतलब ये टर्म तो यहाँ से निकल जाएगा, y ऑफ जीरो का भी टर्म निकल जाएगा और y डैश का भी टर्म निकल जाएगा। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सिंस गिवन दैट, तो इसे हमें यहाँ पे इस टाइप से लिखना है कि सिंस गिवन दैट y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो एंड y डैश ऑफ जीरो इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों टर्म इक्वेशन के अंदर से निकल जाएंगे, बचेगा एस स्क्वायर इंटू कैपिटल Y ऑफ एस, देन लास्ट टर्म बचेगा प्लस y ऑफ एस एंड इक्वल टू राइट इन साइड एज इट इज 3/s² प्लस 3² मीन्स 9। ठीक है, y ऑफ जीरो का टर्म निकल गया, y डैश का भी टर्म निकल गया। अभी हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो वी आर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं मीन्स हमें डेरिवेटिव को रिमूव करना है, तो डेरिवेटिव तो हमने इसमें से निकाल दिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो स्मॉल y के फॉर्मेट में है, तो हमें स्मॉल y का वैल्यू चाहिए। अब ये जो रिमेनिंग इक्वेशन है इसमें स्मॉल y तो नहीं है बट कैपिटल Y यहाँ पे जरूर है, और कैपिटल Y का अगर हमने इनवर्स अगर लिया तो वो स्मॉल y हमें मिल जाएगा। मीन्स पहले इस पे से कैपिटल Y का वैल्यू निकालो, अगर कैपिटल Y का वैल्यू मिल गया तो फिर उसका इनवर्स लेने के बाद स्मॉल y का भी वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो कैपिटल Y हमें यहाँ से निकालना है, मीन्स इसमें से लेफ्ट हैंड साइड पे से कैपिटल Y टेक इट कॉमन, y ऑफ s का जो टर्म है कैपिटल Y ऑफ s, कैपिटल Y ऑफ s वी कैन टेक इट कॉमन। तो y ऑफ s को कॉमन लेना है, रिमेनिंग टर्म जो रहेगा y ऑफ s को अगर कॉमन लिया तो रिमेनिंग बचेगा s² प्लस 1 इंटू y ऑफ s एज इट इज, ये कॉमन निकल गया अपॉन इक्वल टू 3/s² प्लस 9। ठीक है, इस पे से कैपिटल Y का वैल्यू, तो s² प्लस 1 का जो ब्रैकेट है इसको राइट साइड पे डाल दो, y ऑफ s इट इज इक्वल टू 3/s² प्लस 1 एंड इंटू s² प्लस 9। ठीक है, अभी हम ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 2 3 कुछ तो भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए भी यहाँ पे हमें मेथड दूसरा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने स्टार्टिंग कैसे किया है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पे डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किए, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इनिशियल वैल्यूज जो प्रॉब्लम के अंदर गिवन है इनिशियल कंडीशन वो हमने अप्लाई कर दिया। अभी हमें कैपिटल Y का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब ये कैपिटल Y पे से हमें स्मॉल y निकालना है, तो कैपिटल Y पे से स्मॉल y निकालना है मीन्स हमें इसका इनवर्स लेना है, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है मीन्स हमें फिर से लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स की कोई तो भी मेथड यहाँ पे यूज करना है। तो अगेन वी आर हैविंग टू चॉइसेस, एक तो हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं या फिर हम इस पे कन्वोलुशन यूज कर सकते हैं। तो ऑलवेज वी विल गो विद पार्शियल फ्रैक्शन क्योंकि कन्वोलुशन के अंदर इंटीग्रेशन आएगा और हमें इंटीग्रेशन से बचना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें यूज करना है। सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स यहाँ से पूरा इनवर्स का मेथड आपका रिपीट होने वाला है। सो यूजिंग partial fractions, quotient it is 3/s² plus 1 and into s² plus 9 इट इज इक्वल टू। अभी आप देख सकते हैं कि ये नीचे के दोनों ब्रैकेट को हमें यहाँ से सेपरेट करना है, s² प्लस 1 और s² प्लस 9, ये दोनों ब्रैकेट को हमें सेपरेट करना है। और सेपरेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने वाले हैं, बट ब्रैकेट सेपरेट करने से पहले ये चेक करना है कि पहले तो लीनियर फैक्टर चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो लीनियर फैक्टर लेकर आना है। बट s² प्लस 1 का अगर हमने और अगर लीनियर फैक्टर निकाला तो वो इमेजिनरी वैल्यू आएगा। वैसे s² प्लस 9 भी क्वाड्रेटिक है, उसका अगर हमने रूट्स निकाला तो वो भी इमेजिनरी आएगा, और इमेजिनरी रूट्स हमें लिखना नहीं है, वो अलाउड ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर ही हमें सोल्व करना है, और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर फैक्टर है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड आएगा वो as प्लस बी का आएगा। मीन्स फर्स्ट फैक्टर का डिग्री 2 है मीन्स ऊपर दो कांस्टेंट कंपलसरी चाहिए, तो ये आ जाएगा as प्लस बी अपॉन s² प्लस 1 फर्स्ट फैक्टर के लिए एंड प्लस cs प्लस d अपॉन s² प्लस 9, ये हो गया सेकंड फैक्टर के लिए। ठीक है,
अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसका मेथड यही रहेगा, ए एस प्लस बी प्लस सी एस प्लस डी। कॉन्स्टेंट का सीक्वेंस चेंज हुआ तो चलेगा, आपका फैक्टर इंटरचेंज हुआ तो भी चलेगा, दैट डजंट मैटर। ओके, अभी हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है, तो सेम पार्शियल फ्रैक्शन में जो मेथड हमने यूज किया था वही मेथड यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कॉमनली। अगर आपको कोई और शॉर्टकट पता है तो आप यूज कर सकते हैं, कोई बाइंडिंग नहीं है। आप डायरेक्ट इस पे से एबीसीडी की वैल्यू लिख लो तो भी चल जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ से एबीसीडी की वैल्यू निकालना है, तो मेथड जो हमने इसके पहले अभी तक यूज किया है, मल्टीप्लाइंग कंप्लीट इक्वेशन बाय डिनोमिनेटर के जो दो ब्रैकेट है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मींस एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस नाइन। इससे कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मल्टीप्लाई किया तो अपॉन का टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थ्री इक्वल टू राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म ए प्लस बी को अगर मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर प्लस वन कैंसिल होगा, इनटू में एस स्क्वायर प्लस नाइन आ जाएगा, और प्लस सेकंड टर्म सी एस प्लस डी को अगर मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर प्लस नाइन कैंसिल होगा, एस स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे इंटू में आ जाएगा। अभी एबीसीडी के वैल्यू के लिए राइट हैंड साइड के सभी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, कोई भी ब्रैकेट रिमेनिंग नहीं चाहिए, सो डेट हम कोएफिशिएंट को इजीली इक्वेट कर पाए। तो पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो ए एस इंटू सेकेंड ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा ए एस स्क्वायर प्लस नाइन ए एस, फिर प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस बी एस स्क्वायर प्लस नाइन बी। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टू ब्रैकेट्स। इसके बाद लास्ट टू ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन ये बन जाएगा, सॉरी पहली जो टर्म है इसमें ए एस क्यूब आएगा, फर्स्ट टर्म के अंदर ए एस क्यूब प्लस नाइन ए एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस नाइन बी। अभी लास्ट के दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा सी एस क्यूब प्लस सी एस प्लस डी एस स्क्वायर एंड प्लस डी। ये हो गया सभी ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे हाईएस्ट पावर थ्री है, तो पावर थ्री का टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे पावर थ्री का टर्म नहीं है, मीन्स हम यहाँ पे जीरो एस क्यूब का एक टर्म डाल सकते हैं। इसके बाद पावर टू का भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, पावर टू का टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, मीन्स इसमें हम जीरो एस स्क्वायर का भी टर्म डाल सकते हैं। तो इस टाइप से हम एक एक टर्म को इसमें से निकाल सकते हैं। जीरो एस क्यूब का एक टर्म हमने डाल दिया, इसके बाद प्लस जीरो एस स्क्वायर का एक टर्म हमने डाल दिया, फिर एस टू द पावर वन का भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, मीन्स उसके लिए भी जीरो एस हम डाल सकते हैं। और बचा कॉन्स्टेंट टर्म थ्री जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। अब राइट हैंड साइड से एक एक टर्म, पहले एस क्यूब कॉमन लो, एस क्यूब कॉमन लेकर रिमेनिंग टर्म को एक ब्रैकेट में डालो, तो आप देख सकते हैं एस क्यूब कॉमन लेने के बाद एक एस क्यूब का टर्म ए बचेगा और दूसरे एस क्यूब के टर्म से प्लस सी बचेगा। इसके बाद प्लस एस स्क्वायर कॉमन लो, एस स्क्वायर की टर्म को एक ब्रैकेट में डालना है, तो एस स्क्वायर कॉमन लिया तो एक टर्म आ गया बी प्लस दूसरा टर्म आएगा लास्ट का डी, ये होगा दो। इसके बाद प्लस एस कॉमन लेना है, एस टू द पावर वन अगर कॉमन लिया तो रिमेनिंग नाइन ए देन प्लस सी, और कहीं पे एस टू द पावर वन का टर्म नहीं है। और इसके बाद विदाउट एस वाली टर्म एक ब्रैकेट में डालना है, तो एस क्यूब एस एस स्क्वायर नाइन बी एक टर्म है जिसमें एस नहीं है, सी एस क्यूब सी एस डी स्क्वायर और प्लस डी। ठीक है, तो ऐसे टोटल हमारे आठ टर्म हो गए, दो टर्म विदाउट एस के, दो टर्म एस, दो टर्म एस स्क्वायर और दो टर्म एस क्यूब। आप टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, काउंट मैच होना चाहिए, मीन्स कोई टर्म हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो ऊपर जो ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया था इसमें टोटल आठ टर्म है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और नीचे जो हमने कॉमन लिया इसमें भी टोटल आठ टर्म हो गए, हर ब्रैकेट में दो दो टर्म है, तो चार ब्रैकेट कैसे आठ टर्म, मीन्स हमारा कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है। नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एस, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से एस के कोएफिशिएंट हमें इक्वेट करना है। एस का कोएफिशिएंट इक्वेट करना है मींस एस के पावर्स के हिसाब से हमें कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। सो पहले हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करो। राइट हैंड साइड पे एस क्यूब का कोएफिशिएंट है ए प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड पे एस क्यूब का कोएफिशिएंट है जीरो, राइट हैंड साइड पे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है बी प्लस डी, लेफ्ट हैंड साइड पे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो, राइट हैंड साइड पे एस का कोएफिशिएंट नाइन ए प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड पे एस का कोएफिशिएंट जीरो, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म नाइन बी प्लस डी, और लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म थ्री। तो बेसिकली ये हो गए चार साइमल्टेनियस इक्वेशन कंटेनिंग फोर अननोन्स। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हम कैल्सी से सोल्व कर सकते हैं, बट कैल्सी से सोल्व करने के लिए पहले से कंप्लीट फॉर्मेट में लेकर आ जाओ, चारों कांस्टेंट इसमें वेरिएबल इसमें आना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ए प्रेजेंट है,
बी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इसमें 0b डाल दो, सी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट नहीं है तो इसमें 0d डाल दो, इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज। सेकंड इक्वेशन में ए नहीं है मीन 0a, प्लस बी प्रेजेंट है, सी नहीं है तो 0c, और डी प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड एज इट इज। थर्ड इक्वेशन में ए प्रेजेंट है, बी नहीं है तो ये 0b, सी प्रेजेंट है, डी नहीं है तो ये 0d, इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज। और लास्ट इक्वेशन के अंदर ए नहीं है तो 0a, बी भी नहीं है मीन 0b, अच्छा बी यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके बी प्रेजेंट है तो ये 9b का एक टर्म, सी प्रेजेंट नहीं है तो 0c, और डी प्रेजेंट है तो प्लस डी, इक्वल टू 0। ये चारों इक्वेशन को कैलसी से सोल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन कंटेनिंग 4 अननोन। तो 4 अननोन का जो इक्वेशन है ये कैलसी से आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। सो सॉल्विंग दीज 4 इक्वेशंस, सॉल्विंग दीज 4 इक्वेशंस, ये 4 इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें ए बी सी डी के वैल्यू मिल जाएंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू आएगा 0, इसके बाद बी का वैल्यू आपको मिलेगा 3/8, इसके बाद सी का वैल्यू आपको मिलेगा 0, और डी का वैल्यू आपको मिलेगा -3/8। तो इस टाइप से 4 कांस्टेंट के वैल्यूज आपको कैलसी से डायरेक्ट आ जाएंगे, ए बी सी डी। ठीक है, अब ये चारों वैल्यूज को हमें इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है, जहां पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया था। यस, इक्वेशन 1, और ये इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ से फाइनली y ऑफ s का वैल्यू लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर कंबाइनली अगर हमने बोला तो इसमें से कैपिटल Y का वैल्यू आएगा as प्लस b अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस cf प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर। यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, using equations 1 and 2, capital F of s that is equals to as plus b upon first factor it is s square plus 1 and plus cs plus d upon second factor it is s square plus 9। अब इसमें ABCD के वैल्यूज पुट कर दो। ABCD के वैल्यूज पुट करने के बाद ये जो है तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कैपिटल F ऑफ s इट इज इक्वल टू a का वैल्यू 0 प्लस b का वैल्यू 3/8 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, प्लस c का वैल्यू 0 प्लस d का वैल्यू -3/8 अपॉन सेकंड फैक्टर s स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज। ठीक है, अब ये फैक्टर सेपरेट हो गए, तो नाउ वी कैन टेक इट्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। So therefore, taking inverse Laplace transform, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा L इनवर्स ऑफ कैपिटल F ऑफ S, सॉरी F ऑफ S यहाँ पे नहीं है, Y ऑफ S है हमारे पास, मैंने बाय मिस्टेक F ऑफ S लिखा है। Y ऑफ S वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल Y, तो ये F को Y कर दो यहाँ पे। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, तो L इनवर्स ऑफ Y ऑफ S इक्वल टू राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में से 3/8 कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया, बचेगा L इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद सेकंड टर्म में से -3/8 कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, बचेगा L इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें सोल्व करना है। तो L इनवर्स ऑफ y ऑफ s, तो ये तो हो जाएगा y ऑफ t, कैपिटल Y का L इनवर्स स्मॉल y। बट राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है उसमें हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले आएगा L इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1। तो बेसिकली दोनों भी फंक्शन L इनवर्स फर्स्ट टर्म और L इनवर्स ऑफ सेकंड टर्म दोनों में न्यूमरेटर के अंदर 1 है, तो न्यूमरेटर में अगर 1 आया मतलब वो साइन फंक्शन पे जाएगा। तो वी आर हैविंग द फॉर्मूला L इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस टाइप से अगर रहा तो वो होता है साइन AT अपॉन a, साइन AT अपॉन a होता है। ठीक है, अभी सेकंड जो ब्रैकेट है उसमें 1/s स्क्वायर प्लस 9 है, तो s स्क्वायर प्लस 9, ये जो प्लस 9 है ये प्लस 9 को हम यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो प्लस 9 को इसको 3 स्क्वायर कर दो, सो डेट ये फॉर्मूला में वहां पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो देयरफॉर L इनवर्स ऑफ y ऑफ s इट इज स्मॉल y ऑफ t that is equal to 3/8 as it is, L इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, s स्क्वायर प्लस 1 मींस वैल्यू ऑफ a इट इज 1,
तो ये हो जाएगा साइन टी माइनस 3/8 एल इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे s का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा साइन 3t/3। ठीक है, इसमें से अभी 3 कैंसिल हो सकता है सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा और सेकंड टर्म के अंदर 3 को जो है वो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y of t इट इज इक्वल्स टू 3/8 sin t माइनस सेकंड टर्म में 3 कैंसिल 1/8 sin 3t, and that is the required value of y, means required solution of given differential equation, which is required solution of given differential equation with which we can stop here। means differential equation solve करना है means डेरिवेटिव को निकालना है, और डेरिवेटिव को निकाल के सिर्फ हमें वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। तो d2y में dt स्क्वायर है, मीन्स ऊपर वेरिएबल y था स्मॉल y, तो ये स्मॉल y का वैल्यू हमें मिल गया। इसमें कोई एक्स्ट्रा का मेथड नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करके आना चाहिए। ओके, सो विद दैट वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।